नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। हम लोग आज की क्लास में सीटेट के क्वेश्चन करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन? सीटेट के हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। सीटेट के क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान, 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में क्या अंतर है। तो अब देखो, जैसे हमारे पास लिखा 35,362 ये 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी ये यहाँ पे 5,000वें स्थान पर है, ठीक है। यहाँ पे ये 5,000वें स्थान पर है और 5 का जो जातीय मान होता है, फेस वैल्यू जो होती है, वो फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू वही रहती है, यानी 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी। तो 5,000 स्थानीय मान और फेस वैल्यू जातीय मान 5, इनके बीच का डिफरेंस तो कितना आ जाएगा भाई? 4,995 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय मान होता क्या है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। जो अपनी स्थिति को दर्शाता है स्थानीय मान कहलाता है। अंकित मान क्या होता है? जो अपने स्वयं की वैल्यू को दर्शाता है, अंकित मान कहलाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है और इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर होगा 10 इकाई। इकाई का मतलब क्या होता है? 1 होता है, तो भैया ये 10 लिख दिया, ठीक है। 10 दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई का मतलब 10 होता है, तो 10 का 10 में गुणा करा के कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ये लिख लिया। 10,000, तो 10 और 1000 लिखा है, तो भैया 1000 मतलब 1000, 1000 में 10 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? बोले 10,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10110, 10110 कौन सा? थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोगों को इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। ये भी सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के 52 रुपए, 1 घंटा काम करने के 42 रुपए मिलते हैं। 1 घंटा काम करने का मतलब है कि 60 मिनट अगर वो काम करता है तो उसको कितना रुपया मिलता है? बोले 42 रुपए मिलता है। हमने कहा ठीक है भाई, आप देखा जाए उसने कितने मिनट टोटल काम किया। अगर गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे काम किया तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, तो 4 घंटे का मतलब 240 मिनट, और 240 में आधा घंटा और, तो 240 में 30 और, तो इसने कितना काम किया? बोले 270। 270 मिनट सोमवार को काम हुआ, मंगलवार को 190 मिनट काम हुआ। हमने कहा ठीक है भाई। बुधवार को 5:20 AM से लेकर के 9:10 AM, 5:20 AM से लेकर के 6:20 AM, 7:20, 8:20, तो हमारे पास 3 घंटे, और 9:10 तक, 9:20 तक नहीं जा रहा, तो 3 घंटे 50 मिनट। 3 घंटे 50 मिनट काम हुआ। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, 50 और तो कितना? 230 हो जाएगा। तो 230 मिनट भैया काम हुआ। कब? बुधवार को 230 मिनट काम हुआ बुधवार को, और शुक्रवार को 200, शुक्रवार, गुरुवार कहीं नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, तो शुक्रवार को 220 मिनट काम हुआ, ठीक है। 220 मिनट काम हुआ। तो कहता है उसने सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक कुल कितना कमाया, ये वो आपसे जानना चाहता है। तो भैया सबको जोड़ लो, 0 से 0 जुड़ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद 9 7 16, 16 3 19, 19 2 21, 9 7 16 3 19 2 21, 21 का एक हाथ से लगा 2 2 2 4 1 5 5 2 7 7 2 9, 910 मिनट बने। और 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मिनट की वैल्यू है 42/60। कितनी है? 42/60। तो 910 मिनट की गुणा 42/60 कर दो, 42/60 हमने किया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 सत्ते 42, 7 का गुणा कराओ, 7 कम 7, 9 सत्ते 63, यानी 673, 7 कम 7, 7 9 63, 637 रुपए वो कमा रहा है। ध्यान से देखना, गौरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे काम किया, मंगलवार को 190 मिनट काम किया, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक काम किया और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने के 42 रुपए मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया? तो गौरंग ने सोमवार, और हमने देखा कि भैया 1 घंटे यानी 60 मिनट के 42 रुपए मिलते हैं, तो 1 मिनट के कितने मिलेंगे? 42/60 रुपया मिलेंगे। तो हम सबको किस में चेंज कर दें? मिनट में चेंज कर दें। तो हमने चेंज किया, 4.5 घंटे था तो 4 घंटे में कितने मिनट? 60 गुणा 4, 6 चौको 24, 240 और 30 आधे घंटे के, तो 270 मिनट हो गए। और फिर मंगलवार को 190 मिनट, वो भी मेंशन कर दिया। बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM, 5:20 AM से 6:20 AM, 7:20 AM, 8:20 AM, 9:20 AM हो जाता, लेकिन 3 घंटे 50 मिनट। तो 3 घंटे का मतलब 6 तिरक 18, 180, 50 और जोड़ दिया गया तो 8 8 5 13, 230 मिनट हो गए। फिर कहता है कि शुक्रवार को 220 मिनट, सबको जोड़ा तो कितना आ गया? 0, 9 7 16 3 19, 19 2 21 का एक हासिल लगा 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 910 मिनट हो गए। और 1 मिनट की वैल्यू 42/60 रुपया थी, तो 42/60 का गुणा करा दिया, तो 0 से 0, 6 सत्ते 42, 7 कम 7, 7 9 63, यानी 637 रुपए वो उसने कमा लिए। 637 रुपए ऑप्शन मिसिंग है, 637 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और उस आयत की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हम पहले इसका जो किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, अच्छा, वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप होता क्या है? 4a बराबर 24। तो a बराबर कितना आ गया? बोले 6 आ गया, यानी वर्ग की भुजा आपकी 6 आ गई। ठीक है, कहता है आयत की लंबाई 8 है। बहुत बढ़िया। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर है, अगर परिमाप इनके बराबर है तो भैया तो वर्ग का परिमाप 24 दिया गया, तो आयत का भी परिमाप क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 8 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 24। 2 से ये 2 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ गई 4, यानी यहां से लंबाई कितनी आ गई? 4 आ गई। तो कहता है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी थी? 8, चौड़ाई कितनी हमने निकाल ली? 4, तो 8 चौको 32 वर्ग सेंटीमीटर, यानी तीसरा आपका राइट आंसर। उसने बोला किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, तो यहां से हमने वर्ग की भुजा निकाल ली, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं था। फिर कहता है और आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अगर आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, कहता है वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं, तो परिमाप दिया गया था तो वही आयत का परिमाप हो जाएगा। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमने लगा दिया, बराबर 24 कर दिया। यहां से चौड़ाई हमारी आ गई 4। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। ये आप राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
आगे हम लोगों ने देखा कि अगला क्वेश्चन लिखा है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान। 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, बोले 300 हो जाएगा। 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा, बोले 3 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, बोले 297 हो जाएगा। ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है अगले क्वेश्चन में कि -5/7 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। -5/7 में हम कहते हैं क्या घटाया जाए, तो हम कहते हैं यक्स घटाया जाए, तो हमको क्या प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यक्स को हम उधर ले जाएं तो यक्स बराबर कितना, -5/7, और ये माइनस का आ जाएगा इधर तो प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 7 नीचे रहेगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, -5 प्लस का 7 तो कितना हो जाएगा, 2/7 आपका आंसर। यानी कितना घटाया जाए, 2/7 घटाया जाए। जैसा उसने कहा वैसा हमने किया। कहता है -5/7 में क्या घटाया जाए, तो हमने कहा -x घटाया जाए, तो क्या प्राप्त हो, -1 प्राप्त हो। इक्वेशन बना ली, सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि भैया 100 माइनस 300 का 20% ब्रैकेट बंद का 40% बराबर है। तो देखो भाई 100 माइनस 300 का 20%, तो ब्रैकेट के अंदर 100 माइनस 300 का 20% निकालेंगे तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 छक्का 30, तो कितना हो जाएगा 60 का 40%, तो 20 दूनी 40, 20 5 100, 2/5 हो जाएगा। 100 में 60 गया तो क्या बचा 40, 40 का 2/5, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, 16 आपका करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एलसीएम 28 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 336 है। यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आपको फार्मूला एलसीएम या सीएम में बताया गया होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ये आपको बताया गया होगा, बोले बिल्कुल बताया गया। ठीक है, अगर आपको ये बताया गया तो रख लो भैया। हम रखेंगे पहले एक संख्या हमको दी गई तो हमको वो संख्या 112 दी गई, दूसरी संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना है 336 है। ठीक है, और एचसीएफ हमारा कितना है 28 है। इसको सॉल्व कर लें। 14 दूनी 28, 14 सत्ते 128, 14 छक्का 84, 14 सत्ते 98। ठीक है, 14 सत्ते 98, 14 नौया 126 होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब इसको हमको कर लेना है सॉल्व। सॉल्व हम लोग कर लेंगे भैया, सॉल्व कर लेंगे तो हम क्या 8 से सॉल्व हो जाएगा, 8 से 4 से कट कर दें, 4 से कट दें। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 11, 4 अट्ठे 32, 7 चौको 28। क्लियर। 4 से इसको कट कर देंगे तो 4 एकम नहीं 4 अट्ठे 32, 1 33, 4 चौको 16, तो कितना आ गया 84। यानी थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, और आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कहता है यदि 2/3 x बराबर 0.6 और 0.02 y बराबर 1, तब x प्लस y की पावर -1। यानी आपसे क्या जानना चाहता है
x प्लस 1/y की वैल्यू जानना चाहते हैं। ठीक है, तो अब भैया x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 3×18 1.8, इसको करेंगे 2/3 x बराबर 0.6, तो 2 तिहाई 6 तो 0.3, 3 त्रिका 9, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से करेंगे तो y बराबर कितना 1/0.02 आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 100, तो y की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, अब देख लेते हैं x की वैल्यू क्या है, बोले x की वैल्यू है भैया 0.3 प्लस y की वैल्यू क्या है, बोले भैया y की वैल्यू तो अगर 1/y लिखेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 0.3 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा, तो x प्लस y क्या हो गया भाई, यदि 2/3 x बराबर 0.6 दिया गया। ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ बस 1 मिनट, हम लोग देख लेते हैं इसको, बस 1 मिनट आपको रुकना है, हो जाएगा अभी। जैसा जैसा कह रहा है बिल्कुल वैसे कर दो और कुछ ना करो। देखो 2/3 x है तो x बराबर कर दो, तो ये 3 उधर, तो 3×18 तो 1.8 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बोलो ठीक है, y है तो y बराबर कितना आ जाएगा 1/0.02 आ जाएगा। बोले बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको निकालना है इसको, तो हमें x की जगह में x का मान तो 1.8/2 ये कर देना है, प्लस y की पावर -1, तो भैया ये y की वैल्यू दी गई y की पावर -1, तो यानी ये भैया ऊपर चला जाएगा, और जब ऊपर चला जाएगा तो हम क्या कह देंगे 0.02 हो जाएगा। बोले बिल्कुल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा, और इसमें 0.02 आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.92 आपका आंसर, यानी पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपको बात क्लियर हो गई होगी। लास्ट क्वेश्चन कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 के धनात्मक गुणनखंड में से यादृच्छया चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम होगा। अब सबसे पहले बात आती है कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रायिकता होती है, प्रायिकता कहती है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो बोले ये तो बात ठीक है। तो अब भैया अगर 72 के धनात्मक गुणनखंड पूछा गया तो सबसे पहले बात आती है कि 72 के गुणनखंड होंगे कितने, तो 72 के फैक्टर किए जाए तो 9 × 8 = 72, 9 को हम लिखना चाहें तो 3 की पावर 2 गुणा 2 को लिखना चाहें तो 2 की पावर 3। अब हम फैक्टर सभी गुणन टोटल फैक्टर निकालते हैं, तो ये निकालने का तरीका हम जब लोग पढ़ेंगे तब अच्छे से बता पाएंगे। वैसे जो पावर दी जाए उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 2 पावर दी गई 3 कर दिया। पहले हम लोगों को क्या करना होता है, प्राइम में तोड़ना होता है, तो हमने प्राइम में तोड़ दिया, 3 और 2 में तोड़ दिया, इसके बाद तो टूट नहीं सकता, तो जो पावर दी गई उसमें 1 जोड़ देना, 2 पावर दी गई 1 जोड़ दिया गया 3, फिर 3 पावर दी गई 1 जोड़ दिया गया तो 4, 4 तिहाई बोले 12, 4 तिहाई क्या हो गया 12 हो गया। क्लियर, 4 तिहाई 12 हो गया, बहुत बढ़िया। अब जब 4 तिहाई 12 हो गया, यानी हमारे पास टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 12, तो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो नीचे वाला तो आ गया 12। अब बात आती है कि भैया जो चुना जाएगा वो गुणनखंड 11 से कम होना चाहिए। 11 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखो भाई 11 से कम कौन कौन हो सकते हैं, एक हो सकता है गुणनखंड, बोले बिल्कुल हो सकता है, एक हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 72 को विभाजित कर रहा है, बोले बिल्कुल, 3 भी हो सकता है, बोले बिल्कुल हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बोले बिल्कुल हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, क्या 72 को 6 विभाजित कर देगा, बोले बिल्कुल कर देगा सर 6, 7 हो सकता है, नहीं हो सकता, 8 बिल्कुल कर देगा,
9 कर देगा? बोले बिल्कुल कर देगा। 10 कर गए, करेगा? नहीं करेगा। 11 करेगा? नहीं करेगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो भैया हमारे अनुकूल परिणाम कितने? 7। तो 7/12 आपकी प्रायिकता हो जाएगी, यानी थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको कार्यक्रम करना होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी दिक्कत आई हो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।